ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बंधुओं और बहनों, आज एक हम बहुत ही खास और जरूरी विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का टॉपिक है लकवा या पैरालिसिस। लकवा पैरालिसिस आजकल काफी मात्रा में हर देखा जा रहा है। इसका कारण क्या है, क्यों लकवा होता है, पैरालिसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसकी रोकथाम, इसका उपचार हम योग के द्वारा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे साथ आज बृजमोहन जी मुंदड़ा नासिक से जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में कई तरह की क्रियाएं होती है, कई क्रियाएं करते हैं। कुछ क्रियाएं स्वयं चालित होती है, अपने आप ऑटोमेटिक होती है, कुछ क्रियाएं हमारे द्वारा चालित होती है। हमारे द्वारा जो हम चालित क्रिया है, जैसे हम बात कर रहे हैं, हाथ पैर हिलाना, बोलना, हिलना डुलना, ये सब हम जब हमारी मर्जी हो तो करते हैं, मर्जी नहीं हो तो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं जो है, जो अपने आप चलती है, दिन रात चलती है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं या तंत्र कहते हैं, उसमें एक तंत्र आता है रक्त संचार तंत्र। रक्त का संचार हमारे शरीर में 24 घंटे चलता रहता है। स्वयं चालित प्रणाली है। श्वास लेना ये भी एक प्रणाली है। इसी तरह बहुत सारी डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सारी प्रणालियां हमारे शरीर में रात दिन 24 घंटा काम करती है। तो मैंने जैसे बताया, रक्त संचार प्रणाली लकवे के साथ इसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध हम जानते हैं। शरीर के किसी भी अंग में अगर रक्त का संचार सही तरीके से ना हो तो वो अंग सूना पड़ जाता है और लकवा मार जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, हमारा रक्त संचार पद्धति में गड़बड़ होने का कारण क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप नोट डाउन करके रखें। कार्यक्रम के अंत में हम प्रश्नोत्तर का समय भी रखेंगे। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, बृजमोहन जी हमारे परिचित हैं, इनके परिचय की आवश्यकता लगती नहीं है, कारण हम पहले भी इनसे मिल चुके हैं। बहुत शानदार इन्होंने एक सेशन लिया हुआ है, नासिक से है। जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा समय हम आपको सुनना चाहेंगे, तो आपसे निवेदन है आप आज का सेशन प्रारंभ करें।
एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी को ओम। प्रार्थना करेंगे, आरोग्य की प्रार्थना, महामृत्युंजय मंत्र की प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग महर्षि श्री स्वामी जी, आयुर्वेद महर्षि श्री बालकृष्ण जी, इनको कोटि कोटि वंदन करते हुए आए हुए सभी साधकों को भी मैं वंदन करता हूं। शुरू करेंगे, हम विषय पे आते हैं। आज का विषय है पैरालिसिस। ये थेरेपी का कोर्स है जो मैंने 5th लेवल आयुष डिपार्टमेंट से किया है, तो उसके बाद में इसमें इंटरेस्ट मेरा बढ़ते जा रहा है और उसी वजह से मैंने त्रिशक्ति ध्यान साधना का उपयोग करते हुए 3 शक्तियां हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में मैंने एक क्लास लिया था और कभी चांस मिला तो और एक दफे ले लेंगे, मगर आज इसमें थोड़ी सी झलकी इसकी भी दिखाई दे देगी आपको। मगर कुछ अलग अलग क्रियाएं करनी पड़ती है, हर एक रोग के हिसाब से हमें काम करना है। उसका नॉलेज जितना आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा उस पर चिंतन करेंगे तो आता है। चलो अभी हम शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे को उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं शेयर स्क्रीन करना चाहूंगा और वहां से शुरू करेंगे। लकवा, पैरालिसिस, बहुत देखो हमारे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आज के जमाने में प्राय डॉक्टर भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही बीमार पड़ते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े विशेषज्ञ प्राय उन्हीं रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं जिनके वे विशेषज्ञ होते हैं, फिर भी वो डॉक्टर बीमार पड़ते हैं। चिकित्सा जगत में 30 वर्ष की अवधि में यदि कुछ बदला है तो वह है रोग का केवल ढांचा। चिकित्साविद खुश हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रगति की है। 1 दर्जन गंभीर रोगों पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन 10 दर्जन रोग बढ़ गए। तो ये नियंत्रण नहीं हो सकता है और डॉक्टर खुद भी बीमार पड़ सकते हैं। तो उसके बारे में अभी हम पैरालिसिस के बारे में जानेंगे। पैरालिसिस यानी क्या होता है? पैरालिसिस यानी पक्षाघात भी बोलते हैं, लकवा भी बोलते हैं। पैरालिसिस अंग्रेजी वर्ड है। एक या एकाधिक मांसपेशियों का समूह जो शरीर में, पूरा शरीर का ढांचा हड्डियां और मांसपेशियों से बना हुआ है, तो के कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ होने की स्थिति को कहते हैं। हमारे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। पक्षाघात से प्रभावित क्षेत्र की संवेदन शक्ति समाप्त हो सकती है या उस भाग को चलना फिरना या घुमाना असंभव हो जाता है। तो हमारे शरीर के जितने अंग है, कोई भी अंग में हो सकता है, मगर बेसिकली कहाँ होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो करीबन 85% लोगों में दिमाग की खून की नली अवरुद्ध होने पर ये रोग होता है और 15% में दिमाग में खून की नस फटने से लकवा होता है। आजू बाजू में कोई चीज कहीं पे भी गिरती है, बॉम्ब फूटता है तो वहां का उद्ध्वस्त हो जाता है। वैसे हमारे दिमाग में अगर कुछ स्ट्रेस की वजह से बोलो, इसका वजह भी आगे आएगा। दिमाग के एक हिस्से में जब खून का प्रवाह रुक जाता है तो दिमाग के उस हिस्से में क्षति पहुंचती है, जिससे जुड़ा हुआ अंग में लकवा आता है। लकवा क्यों आता है और पैरालिसिस क्या है हमने देखा। अभी हम देखेंगे उसके कारण एवं लक्षण। कारण क्या है? नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र हिंदी में कहते हैं। When something disturbs
no signals to muscles, you may experience a paralysis. यानी मैसेज जो आना ले जाना जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के उसमें अगर तकलीफ हो जाती है तो उसके बारे में भी अलग से भी आप देखेंगे. Being unable to make voluntary movement, हमारी हिलचाल बंद हो सकती है वो एरिया की जहाँ पे भी मस्तिष्क में अगर कुछ हुआ, राइट मस्तिष्क में हुआ तो लेफ्ट अंग को कंट्रोल करती है. हमारी नर्वस सिस्टम और शरीर के सभी सिस्टम गले से क्रॉस में जाती है. लेफ्ट दिमाग, ये लेफ्ट दिमाग राइट शरीर को कंट्रोल करता है, राइट दिमाग लेफ्ट को कंट्रोल करता है. ये सभी को पता है. वैसे ये क्यों होता है, लक्षण क्या है? उच्च रक्तचाप ज्यादा बढ़ गया, मस्तिष्क में थक्का या सूजन आ गई, और मेरुदंड को अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ धक्का लगा जोर का. इट इंक्लूड्स स्ट्रोक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज एंड नर्व डिसऑर्डर्स लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, डरना, ये सब तनाव के ये दिए हुए. स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, और एक और है उसके आगे आहार. अगर आहार भी ठीक नहीं रहा तो भी ये सब कुछ हो सकता है. तो जीवन शैली, आहार ये जीवन शैली का भाग है, नेचुरोपैथी का काम है. तो हमारे अगर हम आहार ठीक रखते हैं, और मोस्टली 90% सब रोग कहाँ से शुरू होते हैं? शरीर को रोग होते हैं तो शरीर को पोषण करने वाला आहार है पहले, उसके बाद में अच्छा आहार लेने से हमारा तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है, और फिर बाद में मन बनता है उसी का. तो आपका जैसा आहार वैसा मन, ऐसे बोले जाता है. चलो लक्षण देखते हैं. चेहरे के मांसपेशियां कमजोर हो जाना, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, होठ खुले रह जाना. जैसे आज के एग्जांपल दूं तो हमारे एक राजकीय शरद जी पवार, उनको चेहरे का पैरालिसिस हो गया है, और वो बोलने में भी थोड़ा सा तकलीफ होता है उनको. उनके मांसपेशियों की एक्टिविटीज पूरी बंद हो जाती है, उधर की डेड हो जाती है. चेहरे के मांसपेशियां कमजोर होना, सूजन आने से एक तरफ का लकवा मारना, उसको बेल्स पैल्सी कॉजेस टेम्पररी फेशियल पैरालिसिस, उसको बेल्स पैल्सी बोलते हैं. नीचे के अंगों का पक्षाघात, हमारे शरीर के नीचे के अंगों का, इट इन्वॉल्व्स दोनों लेग को हो सकता है. कभी एक लेग को होगा, दूसरे लेग को हो सकता है ऐसे, या कभी कभी दोनों लेग को भी हो सकता है. फिर अलग अलग नाम है, हिंदी में नाम इसके नहीं है, मगर उसका हम लिखे हैं गर्दन के नीचे के सभी अंग. यानी गर्दन के नीचे बोले तो पूरा आपका राइट और लेफ्ट दोनों भी आ सकता है. देखो वो भी लिखा है, हेमीप्लेजिया, शरीर के एक बाजू दाएं. आपको ये दिख रहा है ना पीपीटी? दिख रहा है. हाँ, लास्ट टाइम ये गड़बड़ हो गया था इसलिए मैं पूछना जरूरी है मेरे को. हेमीप्लेजिया, शरीर के एक बाजू दाएं बाएं लकवा मारना. टेट्राप्लेजिया, दोनों हाथ पैर में लकवा, बोथ आर्म्स एंड लेग्स. ये हो गए लक्षण, कारण और लक्षण. हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल का भी देखेंगे. अच्छा, इसके लिए उपचार क्या क्या है? दीर्घकाल उपचार हेतु डॉक्टर के अनुसार उपचार कराना होता है पहले तो. इसमें अकस्मात लकवा हेतु, जब पहला स्ट्रोक आता है लकवे का, तो इनिशियल मैनेजमेंट के लिए एलोपैथी इज द बेस्ट. क्यों? इमीडिएटली उसको कुछ देना पड़ता है, इंजेक्शन है या जो कुछ भी है, इमीडिएट वो एरिया को, नस फट गई है तो उधर का ऑपरेशन पहले सर्जरी करना पड़ता है. उसमें जमा हुआ थक्का या जो कुछ भी है और सूजन आ जाती है, उसको किल करने के लिए वो किया जाता है. बाद में नित्य उपचार हेतु आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी का उपचार उत्तम होगा. इसका मतलब एलोपैथी बंद करना ऐसा नहीं होता है. आइदर एलोपैथी, यानी एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद भी ले सकते हैं एक, और नहीं तो होम्योपैथी भी ले सकते हैं, ये भी होता है. मगर दोनों
आयुर्वेदिक और होम्योपैथी एट ए टाइम जनरली नहीं करते। इसके बाद फिजियोथेरेपी से स्नायु का मर्दन करते हुए उपचार वैद्य के अनुसार करना रहता है। देखो हर एक चीज में थोड़ा सा उसका तंत्र ये रहता है, मगर हमारे इसमें योगोपचार में कुछ अलग चीजें हैं। अंतिम और सबसे उत्तम उपचार योग द्वारा ध्यान क्रिया द्वारा किया जाता है। उसके लिए हम आगे का एक ये देख लेंगे। उपचार के लिए योग चिकित्सा, यानी अभी जो मैंने बताया योग चिकित्सा क्या क्या करता है, इसमें क्या क्या करना चाहिए। कच्चा आहार, ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित धान 60% खाना चाहिए, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, मेटल्स सब कुछ आ जाते हैं। और वो कच्चा रहने से उसमें जीवंत ये रहता है, एक्टिव आहार रहता है। दूसरा, पका हुआ आहार सिर्फ 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं हमेशा, वो खाली नाम के लिए 1-2 टुकड़ा खाते और छोड़ देते हैं, फिर रोटियां ही खाते बैठते हैं और फिर बीमार गिरते बैठते। तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली इसका रसदार आहार की मात्रा ज्यादा रखना। रसदार आहार यानी पानी नहीं है, ध्यान में रखना, रस वाला, यानी दाल है, समझो कुछ भी है, पतला पानी है, छाछ है, दही है, ये सब चीजों की मात्रा ज्यादा रखना। उसकी सेवा मदद हेतु नर्स रखना पड़ता है। ये जिसको रोग हो गया उसके घर में एक स्पेशल आदमी रखना पड़ता है, उसके कार्य वो कर नहीं सकता है। आप एक पेशेंट को भी मैं बताऊंगा इसमें, उसकी सेवा मदद हेतु नर्स रखना जरूरी है। नर्स बोले तो लेडी नर्स नहीं, जेंट नर्स भी रहती है आजकल, उसको भी नर्स ही बोलते हैं। दिन में उसे खुली हवा और धूप में बैठाना, डॉक्टर वैद्य की औषधियां वक्त पर देना। अभी ये चिकित्सा में क्या क्या आ जाता है देखो, युक्त आहार विहार से, आहार विहार ठीक होना। पहले तो विहार बोले तो दिनचर्या, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये 3 चीजों का पूरा ध्यान रखना। और कुछ खाने पीने के नियम है, जैसे मैंने बताया आहार 60% कच्चा आहार वगैरह। वो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा बोले तो हम कुछ भी कर्म करते हैं या कार्य करते हैं उसको चेष्टा बोला गया, कर्म बोला गया, वो भी युक्त चाहिए। युक्त बोले तो उस आदमी का शरीर के हिसाब से उसको उचित काम करना चाहिए। आहार भी, बड़ा आदमी है, हाइट में बड़ा है, बॉडी में बड़ा है, तो उसके हिसाब से उसको आहार लेना चाहिए। जिसका श्रम का काम है उसको ज्यादा आहार लगता है, जिसका ऑफिस में बैठे बैठे है तो उसका कुछ अलग हो सकता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न बोले तो नींद, बोध बोले तो ज्ञान, तो युक्त नींद भी चाहिए, टाइम पे सो जाना चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए। और जागना भी, ज्ञान का भी जागरण होता है, उठने का भी जागरण होता है। योगा बोध हो जाता है, योगा भवतु, इससे क्या होता है पूरे सभी दुख हमारे दूर हो जाते हैं। आइए अभी हम आगे देखते हैं। उसका अर्थ है आहार, दिनचर्या, सूक्ष्म व्यायाम, चेष्टा कर्म में पेशेंट के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, नींद और ज्ञान ठीक से रखना। इस तरह जीवन शैली का पालन करवाना जरूरी है। और ये भी हमारे डॉक्टर्स को पूछ के सब। अभी सूक्ष्म व्यायाम अंतर्गत नीचे दी गई क्रियाएं जरूरी है, जैसे गीता में बता दिया है 6ठे सूत्र अध्याय में और 13वें सूत्र में, सम काया शिरो ग्रीवा। काया बोले तो मेरुदंड, जो पूरे हमारा शरीर उस पर टिका हुआ है वो काया, और शिरो बोले तो मस्तक, और ग्रीवा बोले तो जहां से सब ये नर्वस सिस्टम के पूरे पार्ट उन्होंने बता दिए, समकाया शिरोग्रीवा। इसको सीधा रखना है, एक लाइन में रखना है, समझ लेना। स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्र, नासिका के अग्र भाग देखते हुए ध्यान क्रिया की जाती है। शरीर, मेरुदंड, ग्रीवा, गर्दन, मस्तिष्क, इनके सूक्ष्म व्यायाम यथाशक्ति करवाना है। अभी मस्तक के सूक्ष्म व्यायाम क्या, ज्ञानेन्द्रिय सब इधर ज्यादा है, मस्तक में, चेहरे पे सब, तो ज्ञानेन्द्रिय का भी सूक्ष्म व्यायाम अलग से करवाना है। वक्ष, ग्रीवा,
मस्तिष्क एवं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के सूक्ष्म व्यायाम नित्य करवाना है। एक्यूप्रेशर के साथ हाथ पैर की मसाज करवाना जरूरी है। अभी थोड़ा सा ये पीपीटी यहाँ खत्म हो जाएगा। लकवा पैरालिसिस जो चिकित्सा त्रिशक्ति के हिसाब से करते हैं। रोगी के शक्ति के अनुसार हमें उसकी मांसपेशियों को मजबूत करना है। मांसपेशियां कमजोर हो गई है, उसका कनेक्शन टूट गया है, एक्स्ट्रा नर्वस सिस्टम हर एक जगह में बंच रहता है, थोड़ा सा 5-6 नर्वस सिस्टम या 100-150 एक मांसपेशी के जुड़े में रहते हैं नर्वस सिस्टम के तार। दूसरे को जागरूक करना पड़ता है। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। इस हेतु हमें क्रिया योग करवाना है। क्रिया योग क्या है, मैंने वो लास्ट टाइम आपको बताया था, वही है। क्रियाएं करवानी है जिसे त्रिशक्ति कहा है। इसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जैसे प्रेक्षा ध्यान, श्वास प्रेक्षा वगैरह, मैंने उसका भी बताया था। इन क्रियाओं में शरीर मन एक साथ रहने से, देखो शरीर और मन जुड़ा हुआ है, तो उसको एक साथ कराने से सहजता से होती है। मन अगर भटकता है तो क्रिया रुक जाती है। मन का एक रूल ऐसा है कि हम अगर कहीं भी नहीं देख रहे हैं तो लोगों को लगता है उधर देख रहा है, मगर वो देखता नहीं है। सामने से कोई गया तो भी ध्यान नहीं रहता, वैसे ही है। तो इसलिए मन उसके क्रिया में साथ में एकाग्र होने से मन भी निर्मल हो जाता है, चित्त वृत्तियां कम हो जाती है। यानी कर्मसु कौशलम गीता में भी कहा गया है, कर्म कैसे करना, कुशलता पूर्वक करना। वैसे व्यायाम करते वक्त मन उसके साथ में चाहिए। ईश्वर प्रणिधान से यह क्रियाओं में धारणा ध्यान समाधि की प्राप्ति हो सकती है। ये इसी को भी धारणा ध्यान समाधि त्रिशक्ति भी बोलते हैं। पतंजलि ने धारणा ध्यान समाधि उसको बोला है। तन मन की शक्ति से सभी रोग सूक्ष्म होकर आत्म शक्ति जागृत होती है। यानी तन मन और आत्मा, यही ध्यान क्रिया संपूर्ण निरोगी बनाता है। साक्षी भाव जागृत होकर हमें आत्म साक्षात्कार से हमारी आत्म शक्ति बढ़ती है। मैंने एक छोटी सी स्टोरी है, वो बाद में बता सकता हूं मैं। अभी हम आगे चलते हैं। अभी ये व्यायाम कैसे होते हैं पेशेंट को भी बताऊंगा मैं आपको। वीडियो की आवाज आ रही है क्या? वीडियो की आवाज नहीं आ रही है, आपकी अच्छा आवाज। चलो, तो ये सूक्ष्म व्यायाम मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ले रहा था, मेरी भी एक्शन दिख रही है आपको जी। और पेशेंट की भी एक्शन दिख रही है। इसके लेफ्ट साइड को पूरा लकवा मारा गया था। तो शुरू में मैंने इसका अगर मैं बताऊं तो पहले जरा 1 मिनट, मैंने क्या किया था शुरू में। हाँ देखो, ये हाथ लेफ्ट हैंड को पकड़ के राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए, यानी लेफ्ट हैंड पूरा डाउन था। अभी 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अभी दूसरा हाथ भी चालू हो गया, लेफ्ट हैंड चालू हो गया अभी थोड़ा बहुत। तीन बार लिया है। अभी आगे चलेंगे। ये दूसरी क्रिया कराता हूं। हाँ, यथाशक्ति करवाता हूं, जबरदस्ती नहीं करता हूं। मैं तो ऑनलाइन ले रहा हूं इसलिए ये जबरदस्ती है। उसके पास में नर्स बैठा हुआ है। देखो अंगुलियां उसकी खुल जाती है। एक्चुअली मैंने ऐसे बताया था उनको। विदाउट, ये क्रियाएं आप देखते जाइए कैसे कैसे करा रहा हूं, अलग अलग क्रिया है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उनको ही उसको दबाने को बोलता हूं मैं।
मस्तक का मैंने हाथ लगा के मॉलिश करने को बोला है। ये क्रियाएं हम बता रहे, अलग अलग क्रिया। मुट्ठी बंद करने को बोला मैंने। हाँ, उल्टा। उसकी अंगुलियां देखो अभी भी टेढ़ी है, वो 100% नहीं रख सकता है। बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी देखो, हाथ और पैर दोनों साथ में हिलाने के लिए बता रहा हूं मैं उसको। ड्राइविंग करते हैं ना, वैसे उसको कार ड्राइविंग आती थी। उनकी भी उम्र 78 बरस है। हाँ, बटरफ्लाई करेंगे पहले। बटरफ्लाई करने को बताया है मैंने उनको। कोशिश किया है लेफ्ट पैर भी चलते रहे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग, पूरा शरीर उसका चलना चाहिए। ब्रेक दबाना है, एक्सेलेटर दबाना है, क्लच दबाना है, हाथ उसके साथ में हाथ भी चालू होना चाहिए। तो ये ड्राइविंग हो रहा है, कार ड्राइविंग है। पैर लंबा कर दो। वक्ष विकासक। हाँ, ऐसा बराबर है। पूरा हाथ सीधा करने को बोला था। हाँ, ये सूक्ष्म व्यायाम का वक्ष विकासक है। पूरा सीधा करने के लिए बता रहा हूं मैं हमेशा, कोशिश करने के लिए नहीं। अभी देखो, एक एक चीज, वो ये पर्स लिया है, पर्स की चेन खोलने के लिए बता रहा हूं मैं उसको। लेफ्ट हैंड से चेन खोल रहे हो, वापस लगाने के लिए बताया है।
लस्सी बनाने नहीं, अभी एक कुलूप खोलना है, ताला चाबी खोलने के लिए बताया है। लॉक खोलने के लिए बताया मैंने। हाँ, राइट हैंड से लॉक खोल दिया। पहले लॉक करो बोला। ये लॉक खोलना और बंद करना, ये क्रिया मैंने उनको बताई है। छोटे छोटे खेल है ये। अभी लस्सी बना रहे वो, देखो लस्सी बनाएंगे अभी। लस्सी बनाने को बोला है। दोनों हाथों को मूवमेंट कराना बार बार। दिन में 2 बार कराता हूं मैं, सुबह 11 बजे, शाम को 4:30 बजे। एक क्रिया एक कराता हूं। हाँ, लस्सी पियो अभी। ये भी पीने का काम भी कराता हूं। अभी दूसरे हाथ से पिएंगे। एक हाथ से पिया, वापस लस्सी बना रहे। ये अभी दूसरा हाथ। हाँ, लेफ्ट हैंड से पिएंगे अभी। स्नान करना 2 3, दूसरे हाथ से अभी स्नान करो। लेफ्ट हैंड को चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसको राइट हैंड का सपोर्ट शुरू में लेना पड़ा, फिर अभी थोड़ा हो गया क्लियर। नींबू चम्मच। हाँ, ये लेमन शरबत पी रहे, नींबू शरबत पी रहे। अभी राइट हैंड से किया, अभी लेफ्ट हैंड से करेगा यही क्रिया। पकड़ने को तकलीफ होती है लेफ्ट हैंड से। हाँ, वही क्रिया। बस बस, ये अभी दूसरा नेक्स्ट। ये बॉल दिया है, रबर का बॉल है, दोनों हाथों से दबाना, शक्ति लगाना है उसको। हाँ, दोनों हाथ फैला के इधर से उधर ऐसे बॉल का खेल खेला है। चार और 5, बॉल रख दो। अभी अभी छोटी बाटली, ढक्कन खोलना है, कोशिश कर रहा है वो। ये छोटी छोटी बातें
करते करते वो सीखते जाता है, उसको मसल्स को वापस मेमोरी मिल जाती है क्या करना है। ये घंटी बजा रहे, ये छोटी छोटी क्रियाएं है, वो स्पेशली सामने वाला आदमी देख के हमें सिखाना पड़ता है कि इजी इजी क्रिया पहले कराना। अभी आरती करो, नहीं, हैंड ग्लोव्स करेंगे अभी। ये भी एक कठिन काम है मगर वो इजीली करता है। अभी हैंड ग्लोव्स पहनने के लिए स्किल भी लगता है। हर एक अंगुली एक एक में उनकी अंगुलियां टेढ़ी है, फिर भी वो कोशिश करते हुए बराबर करते जा रहा है। वेरी गुड। उनको उत्साह देना पड़ता है, उनको वेरी गुड वगैरह ऐसे शब्द पॉजिटिव बनाना पड़ता है, नहीं तो बहुत कंटाला करते हैं। पेशेंट को तकलीफ होता है ये सब करने में, मगर उसको हमें आनंद से कराना है। अभी ये हो गया पूरा, अभी निकाल देंगे। हाँ, कुछ फटना नहीं बोल के धीरे धीरे करने को बोलता हूं मैं हमेशा उनको। अभी आरती कराओ, महाआरती, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से करना है पहले। उल्टा आरती सीधा आरती दोनों मैंने बताया है, उनको सिखाया है। अभी एक हाथ से, दूसरा हाथ नीचे। हाँ, अभी अपोजिट डायरेक्शन। पांच, अभी रिवर्स। 2 3 4 5, बस। अभी क्या इसका टाइम होने को आ गया। अभी ये लास्ट क्रिया है। ये कपड़े सुखाने की क्लिप्स है, उसके अंदर डालेगा एक एक, वहां से निकाल के। वो क्लिप होल्डर से क्लिप निकाल के अंदर डालता है, फिर वापस उसको निकाल के वापस फिट करना पड़ता है। बस अभी निकालो और वापस लगाना है उधर। ये निकाल के वहां लगाएगा वापस, जिधर से लिया था उधर। लेफ्ट हैंड से निकालेगा, निकालने में तकलीफ होती है उसको, एक साथ में 2-3 आ जाते हैं कभी, तो एक एक लेगा। चलो अभी ये पूरा हो गया, समझ लो। ये वीडियो खत्म हो, ये पैड में लगा दिया। आपने कुछ देखा होगा जी, बहुत सुंदर, बहुत छोटी सुंदर छोटी तरीके क्रिया से। है, शुरू से सिखाना पड़ता है। शुरू में कुछ नहीं होता था तो लेफ्ट हैंड उठता ही नहीं था, तो राइट हैंड से उसको उठाना, उसको जोड़ देना, आपस में लॉक करना और फिर हिलाना। ऐसे करते करते 1.5 महीने में ये पोजीशन है। व्हील चेयर पे
सुबह में गैलरी में बैठता है, तो सुबह में बैठ के करते हैं, शाम में सो के करते हैं। ऐसा ये आज 1.5 महीने से चल रहा है। तो ये ऐसी क्रिया है, योगा की क्रिया है, फिजियोथेरेपी नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ योगा की है। औषधि चालू है उनकी, उसको मैं कुछ नहीं करता, हाथ नहीं लगाता, मगर फिर भी बहुत कुछ फर्क पड़ा। अभी मैं इतना ही बोलूंगा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। ये बहुत सुंदर तरीके से आपने वीडियो के माध्यम से जो बातें बताई, सबको समझ में आ गई होगी कि भी हमें किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम से हम अपने शरीर में वापस हलचल, सारी हलचल आ सकती है। तो देखिए, एक तो सुनना और एक देखना। देखने से जो चीज हमें समझ में आती है, बहुत अच्छे से समझ में आई। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बोलिए मंजू जी। चंदू जी, चंदू बोलो। हाँ चंदू जी हाँ, बोलिए। बहुत ही अच्छा कराया उन्होंने, एक्सरसाइज जो कराई पेशेंट के साथ में देखा मैंने, एक 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 छोटी क्रिया सारी पेशेंट ने सब बहुत अच्छी तरह से कराई। आपने बहुत अच्छी मेहनत करके उनको यहाँ इस कंडीशन पे लेके आ गए कि वो अपना काम फिर थोड़ा थोड़ा कर सकेंगे। बहुत अच्छी तरह से बताया आपने। यही तो मैं भी यही कह रहा था, एक अपन एक्सरसाइज करने के लिए बोल के बताना और एक वीडियो के थ्रू जो दिखाया इन्होंने, तो हमने एक एक क्रिया को अच्छे से समझा कि किस तरह से पेशेंट को एक एक और किस तरह से आगे उनको क्रिया सिखानी है। तो सबको हाँ, समझ में पेशेंट आया ने होगा। बहुत अच्छी तरह से भी किया, साथ में बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। तो कृष्णा बहुत मैम, बहुत सर धन्यवाद आपका। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, जिनको खाली अपना खुद का सेल्फ काम ही करते हैं, वो भी आजकल थोड़ा चलना फिरना रुक जाते हैं, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? वो कैसे करें? उनको चलना भी मुश्किल से हो रहा है। मेरी मदर को सर चलना भी थोड़ा मुश्किल से हो रहा है आजकल, कमर में गैप है बोलते हैं। तो तो ये वो शक्ति क्रिया जो मैं कराता हूँ, वो बैठ के ही करना है, वो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, मगर उसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। कम से कम 2 महीना ये क्रियाएं करेंगे और आगे कंटिन्यू रखेंगे तो होगा, हो जाता है। आप मेरे पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, यानी यही जूम पे मैं लेता हूँ, 40 मिनट का क्लास है। बहुत ओके सर, सुंदर। आपका लिंक सेंड करिए सर। हाँ, कंचन जी, हाँ जी, मीना जी, मीनू जी। मैंने मैंने साथ साथ किया और बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बाजू में बहुत सीवियर दर्द है, रात को सोई रहती है बेड के, हिलती नहीं है, फिर उसको हिला हिला के हिलाना पड़ता है एक्सरसाइज करके। सेम ऐसे ही एक्सरसाइजेज मैं बेड में लेटे लेटे करती हूँ, फिर बाजू चलती मेरी। तो आज मैंने साथ साथ किया, बहुत ही अच्छा लगा, और देखने में भी इतना अच्छा लगा कि कितनी मुश्किल से वो कर रहे थे, लेकिन वो कर रहे थे। विल पावर स्ट्रांग। ये थैंक आजकल की टेक्नोलॉजी है हाँ कि जी, हम लोग यहाँ बैठ के सूरत, बम्बई, हाँ फॉरेन जी, के भी लोग हैं मेरे हाँ साथ जी। में, सुबह का क्लास वैसे चलता है। हम्म, मैं इनके इंडिविजुअल क्लास अलग से लेता हूँ, जी बहुत क्यों? सुंदर, 2 बहुत सुंदर। पेशेंट मीनू सरी के जी, नहीं हो सकते। दिल्ली से मीनू बहुत- जी बतला अपने आप को अनम्यूट किया। मीनू जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आज का मैंने थोड़ा देर से अटेंड किया, आज का क्लास बहुत बढ़िया लिया। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी पेशेंस से करवानी पड़ती है, और उन्होंने करवाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोमल शिपानी, जय जी LIC। सर, आपने बहुत ही अच्छे से कराया। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से कैसे आप आदमी अपना इंडिपेंडेंट बन सकता है, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं साथ में ये भी जानना चाहती कि प्राणायाम से फर्क पड़ता होगा, तो उसमें कौन सा प्राणायाम ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, अभी प्राणायाम तो ऑटोमेटिक, जो विपश्यना समझ लो उसको, क्यों? जैसे आता है वैसे जाएगा, वो प्राण के बगैर तो चलने वाला नहीं है। तो अभी प्राणायाम नहीं कर सकता, क्यों? नाक में नली है और गले में भी नली है, जो कफ निकलता है उसको निकालना पड़ता है बार बार। अच्छा, बहुत क्रिटिकल पेशेंट है वो, मगर आज 1.5 महीने से इतना प्रोग्रेस हो गया, जो हाथ पैर कुछ भी नहीं हिल रहा था, अभी गाड़ी चलाता है, दोनों साथ में सीक्वेंस में भी चलाना सीख गया वो। धन्यवाद। तो
और किसी को प्राणायाम कब शुरू करना चाहिए फिर इनको? हाँ जब नली निकल जाए उसके बाद प्राणायाम हाँ उसके करवाया जा नहीं, सांस तो जा रही है अंदर, और विपश्यना में सिर्फ सांस को देखना है, इतना ही एक काम करना है तो मन एकाग्र हो जाता है। तो ये सब चीजें अभी नहीं है, वो उसके बाद में आएगी, जब नली नहीं रहेगी तभी कर सकते हैं हम इसको। ठीक। वैसे त्रिशक्ति का इसमें फॉर्मूला यही है त्रिशक्ति का, कि एक पर्टिकुलर करना ऐसा नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम करना बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विकास जी ने, चेन्नई से विकास जी जुड़े हुए हमारे साथ, अपने आप को अभी अगले टाइम कैंसर वाला भी मैं बता सकता हूँ आपको, मगर वो पेशेंट भी सामने बैठा था इधर, वो भी देख रहा था, उसको सब कुछ आता है, खाली कैंसर था। वो कैंसर का कैसे करते हैं ये भी मैं बता सकता हूँ। हाँ, कैंसर के ऊपर भी अब एक सेशन लेंगे आपका, कैंसर के ऊपर एक स्पेशल सेशन लेना है हमें। तो विकास जी आप बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, जय मैं जिनेन्द्र। चेन्नई से विकास। और अभी आज मैंने देखा है ब्रिजमोहन जी का, ये बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्राणों के बारे में, जैसे अभी बात चली है, एक बहुत रहस्यमय बात है कि जैसे प्राणायाम की जैसे कुछ विशेष क्रियाएं होती है, तो उन क्रियाओं को आप जैसे 10-10 मिनट के क्रम से वो अगर जैसे करवाते हैं, तो शरीर में क्या होता है कि जैसे 5 तत्व है, तो 5 तत्व में क्या है कि जल तत्व जो है और पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी तत्व थोड़ा कम 12% है, लेकिन जल तत्व जो है 70% है। तो वो जल तत्व जो है अगर 5% भी अगर कम होता है, तो शरीर का बड़े से बड़ा रोग समाप्त हो जाता है। क्योंकि नंबर एक, प्राण धारा के जो अवरोध हैं वो समाप्त हो जाते हैं, रक्त पतला हो जाता है, और शरीर में जो एसिड का लेवल है वो कम हो जाता है, और पीएच लेवल बढ़ जाता है। ये प्राणायाम की एक विशेषता है। इसको एक विशेष तरीके से करने से शरीर का कोई भी रोग, जब शरीर में प्राणायाम अगर 5% यानी वायु तत्व 5 या 10% भी बढ़ा दे, तो जो आदमी अगर बेड पर लेटा है 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, वो भी खड़ा हो सकता है। ये उसकी एक विशेष विधि है, उस पर फिर कभी चर्चा करें। जी, बहुत लेकिन सुंदर। आपने जो बताया वो भी बहुत अच्छा वो है। नली के वजह से अभी प्राणायाम नहीं करा सकते, इतना ही मैं बताया आपको। बहुत सुंदर, नहीं, वो बहुत सही बात सुंदर। है, वो बात आपकी सही है, वो नहीं बात तो सही। नहीं तो वो तो सबसे बढ़िया है। मेरे हर क्लास में जी 21 बार अनुलोम विलोम किए बगैर क्लास चालू नहीं होता मेरा। पहले 21 बार अनुलोम विलोम करो, तो हाँ, सुषुम्ना नाड़ी 21 बार चालू हो करने गई तो से क्या है। सब आगे की क्रिया हो। हाँ, तो अच्छा, इससे बचाव क्या है? ये लकवा जैसे होती है, ये कैसे, मतलब कैसे बचाव से लकवा नहीं हो, इसका कोई उपाय? नियमित योगा। पैरालिसिस जो मार दिया इनको, इसका बचाव क्या है? जीवन शैली पहले हाँ तो यही हाँ, एक बचाव का उपाय है, आपके हाथ में वही है सिर्फ, और वो बहुत ठीक बड़ा है। है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। सभी रोगों से मुक्ति पाना है, दुख से मुक्ति पाना है, तो युक्ताहार विहार से। गीता में बहुत कुछ दिया हुआ है, हर एक श्लोक में बहुत कुछ है। ठीक है। समकाया शिरो ग्रीवा, ये 3 चीजों का, काया, सिर और ग्रीवा, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें है, वो भी बताया है उन्होंने। ऐसा नहीं है ठीक ध्यान क्रिया है। कैसे करना, ये भी खाने बताया। में ठीक है। खाने में सबसे पहले सफेद नमक बंद करके सेंधा नमक लेना जरूरी है। सेंधा नमक का एक बड़ा रोल होता है पैरालिसिस को ठीक करने में। बहुत बढ़िया। डॉक्टर रमेश जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। रमेश जी नागपुर से बोलिए। ध्यानदार, जानदार, शानदार एमपी के क्लासेस का आज हाँ, हमारे गुरु आदरणीय ब्रज मोहन मुंद्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल साइंस के बारे में इतना अच्छा सरल भाषा में बताया कि मेरे को भी इतना सरल भाषा में नहीं जम सकता, क्योंकि हम मेडिकल शब्द बहुत वापरते हैं। तो ब्रिज मोहन मुंद्रा जी को बहुत बहुत प्रणाम, और सभी साधकों को मैं डॉक्टर रमेश पांडे जी नागपुर से प्रणाम करता हूँ। और ऐसे
उम्मीद करते कि हम ब्रिजमोहन जी हमको आगे भी इस प्रकार से अलग अलग रोगों के बारे में सरल भाषा में जानकारी देते रहे। पेशेंट का करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बहुत इतने सूक्ष्म उसमें व्यायाम बताए उन्होंने कि बहुत अच्छा, हर पैरालिसिस पेशेंट को इस प्रकार से व्यायाम आना चाहिए। बहुत तरीका बताने का, इनका जो वीडियो के हाँ, द्वारा बहुत बहुत बताया, ये अच्छा, मुझे बहुत को अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा और दिमाग में पूरा उतर जाता है। हम किसी बिल्कुल को कोई बिल्कुल चीज बिल्कुल, देखते बहुत हैं, हाँ देख के जो हमारे दिमाग में, सुन के जो बातें समझ में नहीं आती है, देख के समझ में आ जाती है। तो हमने वीडियो बराबर के बराबर। माध्यम से देखा करते हुए एक पेशेंट को, और किस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा था, हमने ये भी देखा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। बहुत मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को सुना, देखा। कुछ मेरे पास था देने की, मैंने छोटी सी कोशिश की है, मगर आप लोग भी ऐसे ही करना है, ये ध्यान में रखो। आगे प्रचार प्रसार करना है कि ये रोग भी मिट सकता है जीवन बराबर, शैली के हिसाब से। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर। गीता का बहुत सारे, पूरा गीता भरा हुआ है ज्ञान से, मगर हम उसमें से एक दो श्लोक में पूरा जीवन आनंद से गुजार सकते हैं। बहुत बढ़िया। और तो दादा अभी दूसरी जैसे तारीफ आज ऐसी कि इस उम्र में भी हमारे ब्रजमोहन दादा कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग वगैरह। नहीं, देखिए, आपकी सब लोगों की दया से, सीखने के एक लिए मिनट, कोई उम्र सब नहीं लोगों की होती है। दया से मैं पीएचडी कर रहा हूँ योगा में। बहुत बढ़िया। अरे आप वाह, सबका बहुत आशीर्वाद चाहिए मुझे। बहुत ओम अच्छा। राम, और ओम दादा राम। मैं पीएचडी होगा में मेरा YCB 7 तक के जाने का विचार है मेरा। आनंद स्वामी आनंद देव महाराज जो बोल रहे थे कि बोले तुम्हारा मेडिकल साइंस है तो तुम डायरेक्ट YCB 7 दो, बोले तो मैं उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन लूंगा आपसे। और दूसरा मेरा PG डिप्लोमा इन योगा साइंस चालू है, और फिर आपके पथ के ऊपर आगे में बढ़ने का है। बहुत बढ़िया। हाँ तो आज हमने लकवा या पैरालिसिस के ऊपर बहुत सी बातें सीखी, और किस तरह से हम धीरे धीरे वापस अपने शरीर की सब कोशिकाओं को, सब मांसपेशियों को बिल्कुल योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा एक पेशेंट को करते हुए, और किस तरह से उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, ये भी देखा। तो एक सेशन हम आपका कैंसर के ऊपर और लेंगे। आपने बताया अभी कैंसर के ऊपर भी आप बहुत अच्छे से उस पेशेंट के इलाज कर रहे हो, तो उसका सेशन हम अलग से लेंगे। तो आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल सर्वे भावना आज का दिन भवन्तु मंगलमय सुखिनः। हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्कार। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी, आपका MP के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आप इतने बड़े अच्छे से चला रहे हैं। आनंदमय जी सेठिया को मेरा प्रणाम। ओम अरहम। ओम